हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। आज लुसेंट की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने इस्लाम धर्म तक बात की। टोटल 15 क्लास हो चुके हैं प्राचीन भारत के। आप लोग जो लोग अभी नए आए हैं पिछले क्लासेस को देख सकते हैं। धर्म का जो सिलसिला चल रहा था, जो भी धर्म अभी पढ़ रहे थे, उस धर्म के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अभी बस 2 धर्म जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी तक खत्म किए थे कल इस्लाम धर्म, उसके पहले वैष्णव धर्म, उसके पहले बौद्ध और जैन धर्म के बारे में हम लोग बातें किए थे। 2 धर्म बचा है, एक है ईसाई धर्म और दूसरा है पारसी धर्म। 2 छोटे छोटे फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बात करनी पड़ेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के बारे में हम लोग बात। ईसाई धर्म की जो स्थापना है वो कब हो रही है और इसके संस्थापक कौन है, इसका मान्यताएं क्या हैं, इसकी दृष्टि क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संस्थापना या स्थापना कह सकते हैं इसको। तो ये है पहली 1वीं शताब्दी में। पहली शताब्दी में क्या हो रहा है, ईसाई धर्म की क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। कहाँ हो रही है, ये हो रही है यहूदी समाज में। यहूदी समाज बात करें संस्थापक की, इसके संस्थापक हैं ईसा मसीह। ईसा मसीह जो है इसके क्या है, संस्थापक है। इनके द्वारा ईसाई धर्म की नींव रखी जाती है। मैंने बोला था जब भी कोई धर्म पढ़ रहे हैं पहले उसकी मान्यताएं, उसके उद्देश्य और इसके बारे में हम जानते हैं। तो ईसा मसीह कौन थे, तो पहले जान लेते हैं ईसा मसीह के बारे में, क्योंकि इसके संस्थापक कौन है, ईसा मसीह है। तो वही सिलसिला चलेगा। ईसा मसीह है तो इनकी कहाँ पे जन्म हुआ था, इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, और इनके जो शिक्षा है वो कैसे हुई, और क्या उपदेश है इनके, क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। बात करेंगे पिता की। इनके पिता जोसेफ हैं, जबकि माता मेरी है। ठीक है, जोसेफ और मेरी के जो पुत्र हैं वो है ईसा मसीह। इनका जन्म जेरूशलेम के बेथलेहम नामक स्थान में हुआ था। तो जन्म पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म जेरूशलम जेरूशलम के बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, जो ईसा मसीह है ईसाई धर्म के संस्थापक है, उनका जन्म जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, उनका जन्म हो रहा है जेरूशलेम के बेथलेहम नामक स्थान पर। आता है कि जो ईसा मसीह है, तो ईसा मसीह को ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र और
उद्धारकर्ता उद्धारकर्ता माना जाता है। ठीक है, ईसाई धर्म में ईसा मसीह को क्या माना जाता है? ईश्वर का पुत्र और उद्धारकर्ता माना जाता है। ईसा मसीह किसी का उद्धार कर सकते हैं और क्या करते हैं? ईश्वर का पुत्र माना जाता है। ईसा मसीह को 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनका उपदेश, उनके संदेश प्रेम, शांति के माध्यम से ईश्वर की ओर लौटने की बात कही जाती है। ठीक है, तो 30 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और इनका संदेश ईसा मसीह का संदेश या उपदेश कह सकते हैं, उपदेश प्रेम व शांति के माध्यम से ईश्वर की ओर लौटना। ठीक है, इनका मानना था कि व्यक्ति को प्रेम और शांति के माध्यम से क्या करना चाहिए? ईश्वर की ओर लौटना चाहिए। और ईसाई धर्म का या ईसा मसीह का एक दृष्टिकोण भी था, प्रेम और क्षमा, विनम्रता और सेवा के भाव से क्या हो सकता है? भगवान की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। प्रश्न है कि क्या दृष्टिकोण थे ईसाई धर्म के दृष्टिकोण? प्रेम, दूसरा क्षमा, तीसरा विनम्रता व सेवा। ठीक है, बोलते हैं ईसाई धर्म का जो दृष्टिकोण है या ईसा मसीह का जो दृष्टिकोण है, वो कहना है कि प्रेम, क्षमा और विनम्रता और सेवा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपने जीवन के पापों को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। कैसे? जिस तरह से हम प्रेम करते हैं अपने आप से, उसी तरह का प्रेम अपने पड़ोसी को भी दिखाएं। अपने अंदर क्षमा का भाव रखें। यदि आपका कोई दुश्मन है तो आपके अंदर उसे क्षमा करने की क्या हो, आपके अंदर क्षमा करने की साहस हो, उस व्यक्ति को क्या करे? क्षमा कर सके। क्षमा करने के बाद यदि आप किसी के प्रति विनम्र हैं, सेवा भाव रखते हैं, तो आप ईश्वर तक पहुंचने में आपको आसानी होगी। तो प्रेम की भावना आपके जीवन में एक व्यक्ति के रूप में आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर एक क्षमा का भाव होना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें कहाँ लिखी गई है? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? बाइबिल में। तो ईसाई धर्म का पवित्र पुस्तक या ग्रंथ कह सकते हैं। बस पूछता है तो क्या है सर? बाइबिल। ठीक है, बाइबिल में क्या है? ईसा मसीह के द्वारा संदेश का संकलन है और ईश्वर को क्या माना गया है? एक माना गया। ठीक है, ईसाई धर्म की कुछ मान्यताएं हैं जो प्रसिद्ध है। ईसाई धर्म में 25 दिसंबर का क्या महत्व है?
तो ईसाई धर्म में 25 दिसंबर का महत्व यह है कि 25 दिसंबर को 25 दिसंबर 25 दिसंबर को ईसा मसीह का क्या मनाया जाता है? जन्म दिवस। जन्म दिवस जन्म दिवस के रूप में अगर पूछा जाए जन्म कब हुआ था माना जाता है। अभी इसे सटीक कोई जानकारी नहीं है, बाइबल में भी नहीं लिखा है ईसा मसीह का जन्म किस तिथि में हुआ था, लेकिन 25 दिसंबर को ईसा मसीह का, बहुत विद्वानों में इस मतभेद है, लेकिन 25 दिसंबर को ईसा, हमें जानना है फैक्चुअल डेटा जानना है, हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पीएचडी करनी नहीं है। इतना जानिए कि 25 दिसंबर को क्या हुआ है, ईसा मसीह का क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? जेरूशलम के बेथलेहम नामक स्थान पर। ठीक है, जो ईसा मसीह है 30 वर्ष तक बेथलेहम में बढ़ई का कार्य किया। मतलब कर्म के रूप में, यदि व्यवसाय के रूप में देखा जाए तो ईसा मसीह अपने जन्म मतलब 30 वर्ष की अवस्था तक क्या कर रहे हैं? बेथलेहम नामक स्थान पर ही बढ़ई का काम कर रहे हैं। मतलब बढ़ई का मतलब जो लकड़ी का काम, लकड़ी के जो फर्नीचर बनाते हैं उन्हें बढ़ई कहते हैं। तो बढ़ई का काम कौन कर रहा है? ईसा मसीह द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है, जो समाज में ईसाई धर्म का नींव रख रहा है, जिसे संस्थापक माना जा रहा है, और व्यक्ति अपने कर्म से, अपने कार्य से क्या कर रहा है? बढ़ई का काम 30 वर्ष की अवस्था तक कर रहा है, और ज्यादा दिन तक नहीं जीता। 33 वर्ष की अवस्था में ईसा मसीह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होती है ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पैंथियस के द्वारा सूली पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि कौन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया? तो वो है रोमन गवर्नर होता है, कौन? पैंथियस। बहुत ही दर्दनाक मौत, उनको एक क्रास जैसे निशान, एक सूली पर ऐसे चढ़ा के उनको कील से उस पर ठोका जाता है। सोच लीजिए उस समय का मंजर कैसा रहा होगा, वो दुख अगर महसूस किया जाए तो कैसा होगा। तो ऐसे व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो समाज सुधारक हैं, जो ईसाई धर्म के संस्थापक माने जा रहे हैं, उनकी अवस्था इस तरह की हो रही है। कब हो रही है? 33 वर्ष की अवस्था में। 33 वर्ष की अवस्था, ठीक है, 33 वर्ष की अवस्था में क्या हो रहा है? रोमन गवर्नर पैंथियस के द्वारा इन्हें सूली पर चढ़ा दिया जा रहा है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है, इसका ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्रॉस है। देखे होंगे इस तरह से बना होता है क्रॉस। ठीक है, इस तरह से क्रॉस इनका प्रतीक चिन्ह है। ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह क्रॉस को माना जाता है। ठीक है, कोई भी धर्म आ रहा है, सबका जो कार्य है वो कहता है कि अंतिम अवस्था व्यक्ति को ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से, अपने प्रेम और क्षमा के माध्यम से व्यक्ति क्या कर सकता है? ईश्वर तक पहुंच सकता है। और ईश्वर का मतलब क्या है? ज्ञान की प्राप्ति होगी, और वो क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है। सभी धर्म अपने आप में कहीं ना कहीं ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन हम जैसे मानव हैं वो सभी धर्मों में क्या करते हैं? विभेद करते हैं।
जो चीजें लिखी गई हैं उसका भी गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और लोगों में भ्रांतियां पहुंचाते हैं, भ्रम पहुंचाते हैं और क्या करते हैं हम लोग भावनाओं को गलत साबित करते हैं लोगों को। तो किसी धर्म में कोई चीजें गलत नहीं लिखी है, किसी धर्म में कोई अच्छा सब चीज अच्छाई लिखी गई है, मानव समाज के लिए अच्छाई के बारे में लिखी गई है और अंतिम अवस्था यह है कि मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई है। उसी तरह ईसाई धर्म में कुछ मान्यताएं हैं। ईसाई धर्म क्या कह रहा है, बहुदेव त्रिदेव की बात करता है। ईसाई धर्म करता है तो बात करते हैं, अभी तक तो बात किए ईसा मसीह की जीवनी को लेके और जो संस्थापक हैं उनके जीवनी को लेके बात किए, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसी ईसाई धर्म में ईसाई धर्म की कुछ मान्यताएं। ईसाई धर्म की मान्यताएं, ईसाई धर्म की मान्यता। तो पहली मान्यता है त्रिदेव की। ईसाई धर्म भी त्रिदेव की बात करता है। जैसे हिंदू धर्म में हम त्रिदेव की बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, उसी तरह ईसाई धर्म त्रिदेव की बात करता है। वहां एक भगवान ब्रह्मा विष्णु तीन रूपों को बात कर रहे हैं। हम यहाँ जो इस ईसाई धर्म में त्रिदेव की बात हो रही है वो कहता है पिता, पहला पिता, दूसरा पुत्र और तीसरा आत्मा। ईसाई धर्म में त्रिदेव का जो स्रोत है वो कहना चाह रहा है पिता, पुत्र और आत्मा क्या है, तीनों जो है ईश्वर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, त्रिदेव का मतलब ये तीनों जो है क्या कहते हैं, ईश्वर के रूप में जाने जाते हैं। समझ में आ रहा है कि मतलब तीनों को महत्व दिया है, एक पिता को भी महत्व दिया है, उसके पुत्र को भी महत्व दिया है और तीनों कौन है, ईश्वर के रूप में जाने जाते हैं। इसमें बात कही गई है। ईसाई धर्म की मान्यताओं की बात जब करेंगे तो पहला मान्यता है त्रिदेव की। तो क्या है, ये तीनों ईश्वर के रूप है। ठीक है, दूसरी मान्यता है उद्धार। ईसाई धर्म में दूसरी मान्यता है उद्धार की। तो कहता है कि उद्धार में बलिदान और पुनरुत्थान के माध्यम से जो व्यक्ति है वो अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। उद्धार करना, किसी का उद्धार किया जा रहा है तो कैसे होगा, वो उद्धार तभी हो पाएगा अपना बलिदान दिखाएगा, क्योंकि ईसा मसीह भी अपना बलिदान दिए थे अपने समाज के लिए। सूली पे चढ़े थे तो अपने बलिदान इसीलिए दिए थे अपने समाज के उत्थान के लिए बात। तो उद्धार अगर करना है तो आपको समाज में बलिदान देना पड़ेगा। आप किसी चीज के प्रति भी बलिदान हो सकता है, अपने कर्मों के प्रति बलिदान करना पड़ेगा, आपका जो कार्य उसके प्रति तन मन धन से सहायता करनी पड़ेगी, बलिदान करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, पुनरुत्थान करना पड़ेगा। तो क्या है, बलिदान व पुनरुत्थान के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, कह रहे हैं यदि उद्धार से क्या कर सकता है, व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। कैसे, बलिदान और उद्धार के पुनरुत्थान के माध्यम से। दूसरा मान्यता है उद्धार की मान्यता की बात करता है ईसाई। तीसरी बात करता है पवित्र ग्रंथ की। तीसरी जो मान्यता है वो पवित्र ग्रंथ है। तीसरा पवित्र ग्रंथ। तो पवित्र ग्रंथ क्या है इनका, बाइबल।
यदि व्यक्ति इन मान्यताओं के आधार पर, कौन मानता, त्रिदेव, उद्धार और बाइबिल में लिखी गई जो बातें हैं उससे व्यक्ति अपने जीवन को सही कर सकता है, पापों से मुक्ति पा जाता है। बाइबिल में ईसा मसीह के द्वारा जो उपदेश है उसके माध्यम से किया जा सकता है। इसमें भी बाइबिल भी एक ओल्ड टेस्टमनी है, एक न्यू टेस्टमनी है। जो ओल्ड वाली है वो रूढ़िवादी है, और जो न्यू टेस्टमेंट है, जो न्यू जो है ईसाई धर्म है, वो किसमें है, ईसाई के बाइबिल में जो लिखा गया है वो क्या है, ईसा मसीह के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उसको लिखा गया है। ठीक है, तो तीन इनकी मान्यताएं हैं। यदि इसके आधार पर जीवन को उतारा जाए, अपने जीवन को रखा जाए, तो क्या हो सकता है, ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, और अपने पापों से, जो अपने पाप हैं, जो हम पाप कर रहे हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी चीजें। फिर आता है, बात करेंगे ईसाई धर्म के, ईसाई धर्म के संप्रदाय। ठीक है, ईसाई धर्म भी कई संप्रदायों में बटा हुआ है। इसमें तीन संप्रदायों की बात होती है। पहला संप्रदाय है कैथोलिक। कैथोलिक धर्म, कैथोलिक धर्म जो है सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है किसका, ईसाई धर्म का। लिख सकते हैं कैथोलिक धर्म, कैथोलिक धर्म सबसे प्रमुख संप्रदाय है ईसाई धर्म का। इसके प्रमुख क्या कहलाएंगे, पोप कहलाते हैं। ठीक है, केंद्र कहाँ है इसका, वेनिटन सिटी, वेनिटन सिटी जो है। ठीक है, कैथोलिक ईसाई धर्म में जो एक संप्रदाय है कैथोलिक संप्रदाय, इसका जो है वो कहाँ है, वेनिटन सिटी में है। और क्या है, सबसे प्रमुख संप्रदाय है, किसका है, ये है, किसका है, ईसाई। दूसरा संप्रदाय है प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय। या धर्म कहते हैं, ये क्या है, 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर के द्वारा किए गए समाज सुधार को दर्शाया गया है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो प्रोटेस्टेंट इसका धर्म है वो 16वीं शताब्दी में क्या हो रहा है, मार्टिन लूथर के द्वारा किए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में समुदाय में इसमें प्रमुखता से रखा गया है, और इसका उल्लेख इसमें है, बाइबल में किया गया है। ठीक है, अब आता है, मैंने बोला कि न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट मीन्स नए विचार क्या है, तो रूढ़ जो पुराने होंगे उसमें क्या होंगी, रूढ़िवादिता रहेंगी। तो लिख सकते हैं ईसाई धर्म की तीसरा जो है संप्रदाय है तीसरा जो संप्रदाय है वो है रूढ़िवादी ईसाई धर्म।
रूढ़िवादी ईसाई धर्म। ठीक है, रूढ़िवादी ईसाई धर्म नाम से ही समझ है, रूढ़िवादी पुरानी चीजों में चलना, जो मान्यताएं हैं उसको स्वीकार करना। तो पूर्वी व दक्षिणी यूरोप में, पूर्वी और दक्षिणी यूरोप में क्या है, पुरानी मान्यताओं के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर, पुरानी मतलब पारंपरिक, सॉरी पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर ईसाई धर्म को मानना। कह रहा है जो पुरातन मान्यताएं हैं या जो पारंपरिक मान्यताएं हैं उसके आधार पर ईसाई धर्म को मानना, ये क्या कहलाता है, रूढ़िवादी ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म 3 संप्रदायों में बटा था। पहला संप्रदाय है जो कैथोलिक है, दूसरा संप्रदाय जो है वो है आपका प्रोटेस्टेंट है, और तीसरा जो है आपका रूढ़िवादी ईसाई धर्म। पहले संप्रदाय जो कैथोलिक धर्म कहते हैं वो जो है आपका क्या होता है, इसमें जो है पोप के माध्यम से वो किया जाता है। सबसे प्रमुख धर्म है इसका, ईसाई धर्म का प्रमुख संप्रदाय है, और इसका जो केंद्र है वेनेटन सिटी। ठीक है, दूसरा जो है वो है प्रोटेस्टेंट। इसमें क्या है, 16वीं शताब्दी में कौन, मार्टिन लूथर के द्वारा जो समाज सुधार आंदोलन किए गए थे उसकी जो विवेचना है बाइबल में की गई है, उसके आधार पर प्रोटेस्टेंट धर्म को माना जाता है। तीसरा जो है पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर ईसाई धर्म को मानना क्या कहलाएगा, रूढ़िवादी ईसाई धर्म। तो 3 संप्रदायों में क्या था, ईसाई धर्म बटा हुआ है। ठीक है, अब आता है कि इनके शिष्य कौन थे, तो ईसा मसीह के शिष्य, फैक्ट है ये, ईसा, नोट करके या महत्वपूर्ण बिंदु लिख दो, महत्वपूर्ण बिंदु, ईसा मसीह के शिष्य एंड्रयूस और पीटर। एंड्रयूस और पीटर जो है ये कौन हो रहे हैं, ईसाई धर्म में इसके शिष्य, ईसा मसीह के शिष्य कहे जाते हैं, एंड्रयूस और पीटर। इनकी मृत्यु के बारे में बात कर ली। इनकी मृत्यु जो है 33 वर्ष की अवस्था में, रोमन एक गवर्नर है, वो क्या कर, पैंथियस नाम है, वो क्या करता है, सूली पे चढ़ा देता है। बहुत ही कष्टकारी मौत होती है। तो इतना जो फैक्ट है ईसाई धर्म में, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी धर्म के बारे में बस आपसे जो बात कर रहा हूँ, बस वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। यदि आप इसे और अच्छे से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सर थोड़ा इसके डिटेल में बताइएगा, तो अलग से मैं क्लास अलग से ले लूँगा। लेकिन अभी जो जान रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछता है। थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लें, उनके मान्यताओं के बारे में जान लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या बारे में जा रहे हैं इसके बारे में, इसके दृष्टिकोण के बारे में भी जाएं। देख रहे हैं कि जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति करना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, सांसारिक मोह माया से दूर रहें। सभी अच्छे कर्मों के माध्यम से ही आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। कोई भी धर्म होगा, किसी धर्म में नहीं कहा है कि बुरे कर्म करो तो आप जो है स्वर्ग को प्राप्त करोगे, आप जो क्या है मोक्ष को प्राप्त करोगे। जितने भी धर्म आए सभी धर्मों में एक ही बात हो रही है, सदाचार की बात हो रही है, एक चीज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये था ईसाई धर्म। एक छोटा सा टॉपिक बचा है पारसी धर्म। आज धर्म वाला चैप्टर खत्म कर लेते हैं, ईसाई और पारसी धर्म के बारे में थोड़ा बात करती है। पारसी धर्म में बस थोड़ा बहुत बात करना है। पारसी धर्म, पारसी, इसके संस्थापक
जेरूथर्स्ट जेरूथर्स्ट को माना जाता है, ठीक है। इनके संस्थापक हैं वो कौन है? जेरूथर्स्ट है। इनके मतलब किसके? जेरूथर्स्ट के। इनके शिक्षाओं का संकलन का ग्रंथ कौन सा है? ज्येष्ठा अवेस्टा अवेस्ता ज्येष्ठा अवेस्ता में क्या है? जेरूथर्स्ट के द्वारा, जो पारसी धर्म के संस्थापक हैं, उनके द्वारा क्या कहा जाता है? इसकी शिक्षाओं का संकलन किया गया है, ठीक है। कौन? पारसी धर्म संस्थापक कौन है? जेरूथर्स्ट है। कहाँ की है? ये क्या है? एक ईरानी, तो ठीक है। पारसी धर्म ईरान से आया, जेरूथर्स्ट उसके क्या है? वो है। इनकी शिक्षा है पारसी धर्म की शिक्षा, तीन तरह की शिक्षा है। सदविचार विचार, दूसरा सदवचन और तीसरा है सदकर्म। देख रहे हैं, ईसाई धर्म को पढ़े तभी वही बात हो रही है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बात वही हो रही है। समाज में प्रेम भाव की बात हो रही है। यदि प्रेम करेंगे, किसी से किसी प्रति प्रेम करेंगे, प्रेम का मतलब लैला मजनू वाला प्यार नहीं, मानव मात्र से प्रेम की बात हो रही है। यदि हम मानव मात्र से अच्छा प्रेम कर रहे हैं, अपने कर्मों का सही से निर्वहन कर रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है? प्राप्ति हो रही है ईश्वर की। आत्मा हमारा आत्मज्ञान हो जा रहा है और आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष की तरफ। सभी धर्मों का ही बात है। उसी तरह पारसी धर्म भी, वो भी क्या कह रहा है? यदि इसमें भी शिक्षा देते हैं, यदि तीन माध्यम, यदि आपका सद विचार हो, आपका विचार जो है बहुत अच्छा है, अच्छे विचार वाले हैं, आपकी सोच अच्छी है, और साथ ही साथ सोच के साथ आप मधुर बोली बोलते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, आपका वचन जो आपके द्वारा निकल रहा है वचन, वो क्या हो? अच्छा हो। और तीसरा है आपके कर्म, आपके जो कर्म हैं वो भी क्या है? अच्छे हैं। यदि तीनों को, या तीनों चीजें आपका एक मानव रूप लिया है, अगर आप पारसी धर्म में हैं, तो आप इन तीनों के माध्यम से, अगर तीनों चीज आपकी अच्छी है, इस माध्यम से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। सब धर्म में ईश्वर का अलग अलग स्वरूप दिया है, मानो तो एक ईश्वर है, लेकिन सभी धर्मों में अपनी अपनी बातें कही गई हैं। उनका अलग अलग धर्म ग्रंथ है, और धर्म ग्रंथ में अलग अलग तरीके से अलग अलग देवता, अलग अलग जो उनके धर्म के संस्थापक है, उनको माना जाता है। अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से सबका ग्रंथ अलग अलग ग्रंथ है। जैसे इस्लाम धर्म में कुरान, उसी तरह इसमें क्या है? आपका ईसाई धर्म में आपका क्या कहलाता है? बाइबिल है। पारसी धर्म का भी कुछ ग्रंथ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था तो जानता नहीं, एक बार अगर जरूरत पड़ेगी तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा पारसी धर्म का तो धर्म ग्रंथ क्या है, ठीक है। फिर सब हो गई आपकी बातें। तो इतने सारे जो धर्म हमने पढ़े, धर्म तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मैंने क्या बोला, बार बार यही बात बोल रहा हूँ, ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ, बस क्लास ले रहा हूँ लुसेंट के आधार पर। तो लुसेंट में इन्हीं सब धर्मों की बात कही गई है। जो आज अंतिम धर्म था वो मैंने आपको पारसी धर्म के रूप में बताया। सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति, और आदमी मोक्ष के ओवरऑल की बात करे, आदमी मोक्ष की प्राप्ति तभी कर सकता है यदि उसका कर्म, उसके विचार, उसके धर्म अच्छे हैं, तो क्या कर सकता है? वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। व्यक्ति की अंतिम अवस्था वही है, तो भगवान की प्राप्ति कर लेना, ईश्वर की प्राप्ति। माध्यम अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? एक है। यदि आपने सब धर्मों को पढ़ा होगा तो आप भी
यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका भी एक लक्ष्य मानिए, अपने अंदर निष्ठा रखिए, अपना कर्म जो है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रही है या कर रहे हैं, उसके प्रति अपना कर्म अच्छा करिए, पूरे पोटेंशियल के साथ तैयारी करिए, तब आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? सफलता अर्जित करना, तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यही समाप्त करेंगे, क्योंकि धर्म का जो क्लास है वो यहाँ पे खत्म। कल की जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल की बात करेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे मौर्योत्तर काल स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हम स्रोत और ग्रंथों की बात और धर्मों की बात किए थे और कहाँ से क्या चीज मिला उसके बाद। अब यहाँ से अलग अलग राजवंश चलेगा। ठीक है, सब राजवंशों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो जो फैक्टर दिया हुआ इतिहास इसमें थोड़ा सा और हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो आपको क्लास कैसा लग रहा है? आपकी जो व्यू है, आपके लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग एक काम करें, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, हम रोज निरंतर क्लास आपके लिए ले सकें। ठीक है सर, तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।